दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। चर्चा करेंगे बड़ी इलायची को लेकर ही। बड़ी इलायची में जो है बीच-बीच में जो है बिल्कुल साइलेंट, और इस बार तो जो है इतनी साइलेंट रही है कि मतलब लोगों का दिमाग जो है काम करना बंद कर चुका है कि भैया क्या ये आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या फिर इसको बेच करके निकल जाए, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन जो है बड़ी इलायची के अंदर रेगुलर जो है चल रही है। तो मतलब समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कि इस तरह की सिचुएशन में जो है आगे जा कर के बड़ी इलायची में जो है होने वाला क्या है, और क्या प्रेजेंट टाइम में इस तरह की कोई डिमांड है कि नहीं है कि भैया, या फिर जो है अराइवल की बात करते हैं या फिर इंक्वायरी की, एक्सपोर्ट की इंक्वायरी की बात करते हैं, तो बिल्कुल है कि नहीं है। तो मतलब कि सभी साइड से जो है कहीं ना कहीं क्रिटिकल नज़र आ रहा है। तो चलिए बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब जैसे कुछ कमेंट्स आए थे कि इसको लेकर के ये साल जो है ऐसे ही निकल जाएगा। तो देखिए उन लोगों को उस भाई को यही बोलना चाहता हूँ, देखिए कमोडिटी है, कमोडिटी में उतार चढ़ाव रहते हैं, और कई बार जो है इस तरह की सिचुएशन जो ऑटोमेटिकली बन जाती है। अगर आप बाजार को, चाहे डोमेस्टिक बाजार हो या इंटरनेशनल बाजार को अगर आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं रुकावटें सिर्फ बड़ी इलायची के अंदर नहीं है, हर कमोडिटी के अंदर कहीं ना कहीं जो है रुकावटें अपने को देखने को मिल रही है। वो रुकावटें भी ऐसी है जिनको जो है फुलफिल करना बहुत मुश्किल है। अगर आप गहराई से समझेंगे तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि किस तरह की प्रॉब्लम जो है बड़ी इलायची के अंदर जो है कंटिन्यू चल रही है, और साथ में दूसरी कमोडिटीज़ के अंदर भी जो है चल रही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो वापस से जो है थोड़ी थोड़ी बड़ी इलायची के अंदर जो है वापस से इंक्वायरी आनी चालू हुई है। और माल की बात करते हैं तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, इस तरह की सिचुएशन जब रहती है तो कहीं ना कहीं एक सीमित खरीदारी चलती है जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है। लेकिन सीमित खरीदारी के साथ में भी जो है कहीं न कहीं जो है वापस से जो है इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर देखिए जब इंक्वायरी स्टार्ट होती हैं तो कहीं न कहीं वो फुलफ़िल भी होती है, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होता है। बीच में एक चीज़ और बोल देता हूँ कि पिछली बार मैंने बोला था आपको ऑफ़र, तो वो बड़ी इलायची के ऑफ़र में मैंने बोला था कि आप जुड़िए, जुड़ेंगे तो क्या है समय-समय पर वो आपको रिपोर्ट मिलती रहेगी। जैसे कि वीडियो जो है कभी डलते हैं, कभी नहीं डलते हैं। लेकिन जब आप जुड़े हुए रहेंगे, ग्रुप में शामिल रहेंगे, तो उसके उसके ग्रुप के लिए जो है मैंने ऑफ़र बोला था, तो वो ऑफ़र ऑफ़र के लिए जो है आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है आपको उसके अंदर जुड़ना है, और किस तरह से जो है आपको रिपोर्ट जो है रेगुलर जो है मिलती रहेगी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भैया ये जो जब अटक जाती है, जो मैंने आपको बोला कि मोस्टली अभी प्रेज़ेंट टाइम में सभी लोगों का जो है सिचुएशन यही है, क्योंकि देखिए सिचुएशन इस तरह की चल रही है अभी कि लोगों को समझ में आना जो है मुश्किल हो रखा है कि भई इसके अंदर जाकर के आगे करें क्या? कि ये आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम लोग प्रोड्यूसिंग जगह की बात करते हैं, चाहे नेपाल हो या सिक्किम हो या फिर जो है अरुणाचल हो या गुवाहाटी हो, वहाँ पे किसी तरह के कोई बड़े करेक्शन जो है देखने को नहीं मिले हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं, कई लोग बोलते हैं कि साहब इसके अंदर मंदी है क्या? तो देखिए अगर मंदी की अगर बात करते हैं तो मंदी अगर होनी होती तो बहुत समय पहले आ चुकी होती है। अभी तक अगर मंदी नहीं आई है तो इसका मतलब यही है कि मंदी जो है दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? कि अगर मंदी होती तो कब की रेटें जो है ज़बरदस्त टूट चुकी होती। और मंदी तब आती जब देखिए बहुत ज़बरदस्त माल जो है बाज़ारों के अंदर आया होता कि भैया लौट के लौट जो है नेपाल से, सिक्किम से या फिर आसाम से जो है ज़बरदस्त तरीके से निकल रहे हैं। कितने के लौट निकले हैं ये आपको अच्छी तरह पता है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो छोटी प्रॉब्लम है, वो है डिमांड की। क्योंकि इस समय के अंदर जो है अच्छी खासी डिमांड रहने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपको पता है रमज़ान चल रहे हैं, ईद जो है बिल्कुल सर के ऊपर है। लेकिन जो वर्ल्ड वर्ल्ड की अगर बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं, तो उसमें जो है क्रिटिकल कंडीशंस जो है कई दिनों से जो है बनी है। जिस समय पे जो है एक्सपोर्ट होने के कगार पे थी, उसी समय पे जो है किंतु परंतु ये भी आपको अच्छी तरह पता होगा कि भैया कहीं न कहीं जो एक्सपोर्ट हुआ है वो भी जो है रिटर्न आने के चांसेस जो है उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं कि शायद वो वापस ना आ जाएँ। लेकिन ये होते हुए भी जो है कहीं न कहीं वापस से जो है इंक्वायरी स्टार्ट हुई है। और जो मैं मंदी वाली बात बोल रहा था उनको, तो मैं यही बात बोलूँगा कि अगर मंदी के बारे में सोचते हैं तो आप अच्छी तरह सोचिए, क्या प्रेज़ेंट टाइम में बड़ी इलायची मंदी है या फिर नहीं है? क्योंकि इस बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बड़ी इलायची मंदी है कि नहीं है। अब देखिए मंदी कौन बोलेगा? सबसे बड़ी चीज़ है मंदी वही बोलेगा जिसने जो है अच्छे खासे भावों के अंदर, मतलब जो मैं आपको बोलता हूँ कि एक तरफ़ा तेज़ी समझ करके नहीं चलना चाहिए। क्योंकि बड़ी इलायची में जो है लोगों ने एक तरफ़ा तेज़ी समझी इसको, और अनाप-शनाप जिस रेट में भी मिला उस रेट में लेकर के भी रखा। तो देखिए इस तरह की चीज़ों के लिए ही आपको रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तेज़ी चल रही होती है तो सिर्फ़ तेज़ी दिखाई देती है, और मंदी चल रही होती है तो मंदी दिखाई देती है। लेकिन जब तेज़ी चल रही होती है उस समय पे अगर हम लोग मंदी की बात कर लेते हैं कि भैया तेज़ी है, मंदी भी हो सकती है और ज़्यादा रेट ऊपर हो चुकी है, तो इस रेट के अंदर अपने को इंतज़ार करना चाहिए या फिर जो है अपने को घुसना चाहिए। ये बातें बड़ी छोटी-छोटी सी होती हैं, लेकिन बाज़ार के अंदर क्या होता है कि जब तेज़ चल रहा होता है, तब सभी लोग जो है सिर्फ़ एक ही बात बोलते हैं कि नहीं भैया और तेज़, नहीं भैया और तेज़, नहीं भैया और तेज़। तो ये सिचुएशन के अंदर ही जो है ज़्यादा रेटों के अंदर जो है आदमी फँस जाता है,
और वहीं जा कर के जो है कहीं न कहीं जो है किंतु परंतु हो जाती है। नो डाउट आज की डेट में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत महँगे भाव में खरीदी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बोलता हूँ, जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरी जानकारी के अंदर कि जिन्होंने बहुत कम भाव में भी खरीदी है। कम भाव में खरीद कर के भी जो है ना प्रॉफ़िट बुकिंग नहीं की उन्होंने, क्यों नहीं की? कि सिर्फ़ उनका बाज़ार एक ही बात बोलता रहा कि नहीं भैया और तेज़ जाएगी, और तेज़ जाएगी, और तेज़ जाएगी। तो आप सोचिए कि सिचुएशन किस तरह की हर बाज़ार के अंदर होती है, इसीलिए मैं आप लोगों को जुड़ने के लिए बोलता हूँ, जिससे कि आपको समय-समय पे जो है आपको पता चलता रहे कि भई इस समय पे अपने को क्या करना चाहिए, इस समय पे क्या करना चाहिए। क्योंकि हर बाज़ार में जो है देखिए आप किसी से भी माल लीजिए, उससे माल लेंगे तब भी उसको मिलेगा और उसको जब बेचेंगे तब भी जो है उसको माल मिलेगा। उसको दोनों साइड जो है माल जो है मिलना ही मिलना है, दोनों साइड जो है उसको उसका जो चार्जेज़ होता है वो उसको मिलना ही मिलना है। तो वो उस समय के ऊपर आप अगर सही डिसीज़न ले लेते हैं कि नहीं भैया बहुत ज़्यादा रेट के अंदर चली गई है। अब अपने को अगर पता चले कि भैया इस समय पे अपने को इस इतनी तेज़ रेट के अंदर अपने को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, वही सबसे बड़ी चीज़ रहती है। उसी समय पे जो है डिसीज़न लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी समय पे जो है विचार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उस समय जो है मुझे पता है कि विचार नहीं कर पाता आदमी, वो इसलिए नहीं कर पाता है कि बाज़ार जो है कंटिन्यू एक ही चीज़ बोलता रहता है कि भैया और तेज़, भैया और तेज़ और भैया और तेज़। इस वजह से जो है कहीं न कहीं जो है क्रिटिकल कंडीशन के अंदर फँस जाते हैं। उसके बाद में जो मैं हमेशा एक वीडियो में बोलता हूँ, किसी न किसी को दोष देना जो है चालू कर देते हैं कि भैया उसने बोला था तो मैंने खरीद दिया, उसने बोला था तो मैंने खरीद दिया। और वहीं अगर आपके पास गाइडेंस हो तो इस तरह की रेंज के अंदर घुसना चाहिए या ना नहीं घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए, वो बताने का काम जो है अगर आपको मिल जाता है तो कहीं न कहीं फँसने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। बाकी देखिए मेरा काम सिर्फ़ होता है अपनी जानकारी आप तक देना, विचार सारे आपके रहते हैं। प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन जो है मैंने आपको बताई है, उस सिचुएशन के हिसाब से यही बात बोलूँगा कि सीधी-सी बात ये है कि देखिए थोड़ी-थोड़ी इंक्वायरी वापस चालू हुई है। ऐसा नहीं है कोई बड़ी इंक्वायरी, हाँ, आशा है कि भैया कहीं न कहीं निर्यात होने के चांसेस जो है दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि निर्यात होने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी न किसी तरीके से जो है क्योंकि जो चीज़ इसको डाल कर के बन सकती है आपको भी पता है नहीं बनेगी। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 100 केजी लेगा वो हो सकता है 20-30 केजी ले, लेकिन माल निकलेगा। और आपको पॉलिशिंग जगह की मैंने बात बता दी थी, मैंने आपको बोला चाहे नेपाल हो, सिक्किम हो या फिर जो है आसाम हो, वहाँ से इतना कोई लंबा-चौड़ा माल नहीं है जिससे कि आप ये विचार कर सकें कि भैया ज़बरदस्त माल आ गया अब इसमें गिरावट है। और गिरावट के लिए भी मैंने आपको बोला है कि एक बार सोच करके सोचिए, विचार करके सोचिए कि प्रेज़ेंट टाइम में जो भाव चल रहे हैं क्या ये गिरावट के हैं या नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बोला गिरावट की बात सिर्फ़ वही करेगा जिसने नासमझी के अंदर जो है बड़े ऊँचे भाव के अंदर जो है माल खरीदा। अब उसको तो देखिए ये गिरावट लगेगी क्योंकि जिस रेट में उसने खरीदा है, उसको तो उससे ऊपर का चाहिए, उससे नीचे अगर जाएगा, तो वो कहीं न कहीं जो है दोषारोपण तो किसी न किसी को करेगा ही और ये सिचुएशन जो है 100% होनी ही होनी है। और इसी वजह से जो मैंने आपको बोला है कि सबसे ज़्यादा ख्याल तभी करना चाहिए जब कोई कमोडिटी एक तरफ़ा ऊपर चलनी चालू होती है, तभी जा उसी समय पे अगर आप विचार कर लेते हैं खरीदने और बेचने का, तो कोई किंतु और परंतु नहीं रहती है। बाकी देखिए मेरा काम यही रहता है कि जो भी जानकारी आप मेरे पास हो, जैसे मैं अपनी तरफ से आपको बोलूँ, बाकी देखिए खरीदना-बेचना आप अपने हिसाब से कीजिए। आप अपने विचार भी देखिए, अपने बाज़ार के विचार भी देखिए। मेरा काम होता है सिर्फ़ जानकारी आप तक पहुँचाना। बाकी खरीदना-बेचना आप अपने विचार से कीजिए, बाकी जुड़ना चाहें तो जुड़िए। आपका मोस्ट वेलकम है। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।